सो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जो आपका ये चैप्टर है क्लास 3 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 जर्नी ऑफ अ लेटर। तो जो इसमें जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें हमने ये सब देख लिया था, ठीक है। लेटर कब जाता है, क्या जाता है, फिर हमने लास्ट में फ़ोन का देखा था। तो यहाँ पे अब ड्रॉ एंड कलर है। टेलीफोन और मोबाइल्स आर डिफरेंट टाइप्स। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ टेलीफोन्स और मोबाइल्स यू हैव सीन। तो यहाँ पे आपने कोई भी टेलीफोन या मोबाइल को देखा हो तो उसकी फ़ोटो यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे क्योंकि आपने देखा ही होगा, और जो मोबाइल है उसमें तो आप ये जो वीडियो भी देख रहे हो, इसलिए हम आपकी जो एग्ज़ाम पूरी हो जाएगी, नेक्स्ट वीक से आपकी जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो ये ख़त्म हो जाएगी एग्ज़ाम। उसके बाद कोई अच्छी सी एक्टिविटी हम करेंगे, ठीक है। कि मेक योर ओवन टेलीफोन, तो आपको एक टेलीफोन बनाना है, ये सब है। इसमें मैच बॉक्स का यूज़ करना है। फिर ये थिंक एंड राइट में सिमिलरिटीज़ है टेलीफोन और लेटर की, वो भी मैं आपको वर्कबुक में ही समझा देता हूँ। तो जो वर्कबुक का है कि जो अल्फ़ाबेट, मतलब कि जो आपको ABCD में से जो क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर आपको लिखना है। फर्स्ट जो है व्हाट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द पोस्ट ऑफिस, तो उसमें पब्लिक इंस्टीट्यूशन आएगा, ठीक है, कि वो पब्लिक का ही ज़्यादातर वहाँ पे काम होता है। वेयर इज़ द लेटर फर्स्ट पुट आफ्टर इट इज़ सॉरी सेकंड वेयर इज़ हाँ सेकंड, वेयर इज़ द लेटर फर्स्ट पुट आफ्टर इट इज़ रिटन, मतलब कि वो लिखने के बाद कहाँ जाता है, वो इन द पोस्ट बॉक्स, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ पोस्ट बॉक्स फॉर लोकल लेटर्स, तो वहाँ पे रेड आएगा, कि जो लोकल लेटर होते हैं तो उसमें रेड कलर होता है जो पोस्ट बॉक्स का, ठीक है। व्हाट इज़ डन टू लेटर वंस इट रीच द पोस्ट ऑफिस, तो फिर इट इज़ अ स्टैम्प, तो वहाँ पे पहुँचने के बाद उसको स्टैम्प लगता है। विच इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट फॉर द गिव एंड टेक ऑफ न्यूज़, तो उसको टेलीफोन्स कहते हैं, कि टेलीफोन से हम जो तुरंत ही बात को शेयर कर सकते हैं। विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सच दैट इट इज़ अ सीन कॉन्स्टेंटली विद अ पर्सन, तो उसमें सेल फोन आएगा, कि सेल फोन की हेल्प से हम जो बातचीत करते हैं उसमें हम पर्सन को देख भी सकते हैं, और वो तुरंत टाइप का एक कम्युनिकेशन है। उसके बाद जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ब्लैंक कम टू डिलीवर लेटर टू आवर हाउस, तो जो पोस्टमैन होते हैं वो, अ पर्सन वो मैनेज अ पोस्ट ऑफिस इज नोन एज अ पोस्ट मास्टर। तो पोस्टमैन और पोस्ट मास्टर में आप थोड़ा डिफरेंस समझिए, कि जो लेटर वगैरह देने डिलीवरी करने जाते हैं उसको पोस्टमैन कहते हैं, और जो पोस्ट ऑफिस का ख्याल रखता है, मतलब कि वहाँ का जो काम वगैरह मतलब कि जो हेड होता है, ठीक है, जो मैनेज करता है, उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं। आफ्टर राइटिंग एवरी थिंग इन अ लेटर, इफ़ द ब्लैंक इज़ नॉट रिटर्न देन द लेटर डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो एड्रेस के बिना आप वहाँ पे कुछ भी नहीं पहुँच सकता, मतलब कि एड्रेस प्रॉपर हो तो लेटर कहाँ का भी हो पहुँच सकता है। इन द प्रेजेंट एज एन ब्लैंक इज यूज टू सेंड अ रिटर्न मैसेज इंस्टेंटली, अभी के टाइम में, अभी की सिचुएशन में एक ऐसा जो काम है, एक ऐसा जो मैसेज होता है कि जो जल्दी पहुंच जाता है, तो उसको ईमेल कहते हैं, ठीक है, कि आपने मेल ईमेल सुना ही होगा। द इम्पोर्टेंट टूल यूज फॉर द गिव एंड टेक ऑफ मैसेज इन द प्रेजेंट एज इज द सेल फोन, तो ये सेल फोन भी इसी तरह है, ठीक है। ब्लैंक इज अ डन टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसको मनी ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, पैसे का आपको ट्रांसफर करना हो तो। अब ट्रू फॉल्स है, ब्लैंक सॉरी फर्स्ट है, ठीक है, अ पोस्ट ऑफिस डज द वर्क ऑफ डिलीवरिंग अवर लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ये ट्रू है कि पोस्ट ऑफिस जो हमारा लेटर होता है एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करते हैं। टू हैव स्मॉल अमाउंट्स इन सेविंग अकाउंट्स, अ मनी ऑर्डर फ्रॉम मस्ट बी फिल्ड इट, तो ये ट्रू नहीं है, फॉल्स है, कि छोटे अमाउंट सेविंग अकाउंट में नहीं रहते, ये सब ट्रू नहीं है, फॉल्स है। थर्ड है, अ पोस्टमैन वर्क एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल इन आवर विलेज सिटी, तो ये भी सही है, ट्रू है, कि जो पोस्टमैन होते हैं कि वो जो सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो गांव है, सिटी है, वहाँ पे वो उनकी सर्विस अच्छी तरह से करते हैं। अब फोर्थ है, वी कैन बाय अ टेलीफोन और सेल फोन फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये फॉल्स है, कि हम जो टेलीफोन है, सेल फोन, वो शॉप के जो उसकी दुकान होती है वहाँ से ही खरीद सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में से नहीं। ऑल द लेटर्स दैट रीच अ पोस्ट ऑफिस आर कलेक्टेड एंड पुट इन अ पोस्टल वैन टू बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये भी ट्रू है, कि एक जगह से दूसरी जगह पे ये सारे जो पार्सल जाते हैं। द सेल फोन इज़ अ हैंडी टूल ऑफ न्यूज़ मीडिया, तो ये भी ट्रू है, कि जो सेल फोन है उसको आप हाथ में लेके घूम सकते हो, मतलब कि एक कि हाथ में रहने वाला एक साधन है, ठीक है, कि न्यूज़ वगैरह भी आपको मिल सकती है। फिर जो मैथ द कॉलम है, फर्स्ट में डी आएगा, सेकंड में ई, फोर्थ थर्ड में ए, और
फोर्थ है उसमें बी, ठीक है। अब जो आंसर है कि 1 और 2 सेंटेंस में लिखने हैं, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे ही नीचे है, ठीक है, कि जो व्हाट थिंग्स कैन यू बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से आप क्या क्या खरीद सकते हो। वी कैन बाय मटेरियल्स फ्रॉम राइटिंग लेटर्स, पोस्ट कार्ड, आईलैंड लेटर, यू सॉरी इनवेलप्स, पोस्टेज स्टैम्प, मनी ऑर्डर फ्रॉम ईटीसी फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये सब आप लिख देना आपकी वर्कबुक में। फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का ये रहा। सेकंड है कैन वी सेंड मैसेज अबाउट बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड, तो जैसे आपको विदेश मैसेज करना है तो क्या कर सकते हैं, नो वी कैन नॉट सेंड मैसेज अब्रॉड बाय रिटन अ पोस्ट कार्ड, मतलब कि हम बाहर मैसेज नहीं छोड़ सकते, कि जैसे आपके कोई चाचा मामा हैं कि जो विदेश रहते हैं तो आप उनको पोस्ट में मैसेज नहीं कर सकते। फिर थर्ड है कि विथ whom डू यू टॉक ऑन टेलीफोन और मोबाइल, वी टॉक विथ आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऑन द टेलीफोन और मोबाइल, तो हम हमारे दोस्त हैं, फिर कोई सगे संबंधी हैं, ठीक है, तो उनसे रिश्तेदारों से हम बात कर सकते हैं। विच फैकल्टीज आर देयर इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी, तो फैकल्टीज लाइक अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, रिकॉर्डिंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस, तो ये सब इनकी इनकी जो संस्थाएं हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ है विच डिटेल इफ लेफ्ट आउट इन द लेटर रिटन बाय अस द लेटर विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, तो उसमें कौन सी ऐसी डिटेल होती है लेटर में, अगर हम नहीं भरेंगे तो वो नहीं पहुंच पाएगा उसकी डेस्टिनेशन पे। इफ़ वी लीव आउट द रिसीवर एड्रेस इन अ लेटर रिटन बाय सॉरी इफ़ वी लीव आउट द रिसीवर्स एड्रेस इन अ लेटर रिटन बाय अस द लेटर विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, मतलब कि आपने आपके दोस्त को एक पोस्ट कार्ड किया है बट आपने उसका एड्रेस नहीं लिखा है तो वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। व्हाट डज द रिसीवर और लेटर हैव टू पे फाइन इफ वी ली आउट और सॉरी, इसका आंसर तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये क्वेश्चन है ना, व्हेन डज द रिसीवर ऑफ अ लेटर हैव टू पे अ फाइन, तो जो रिसीवर होते हैं उनको फाइन कब भरना पड़ता है, मतलब कि उनको चार्ज वगैरह कब देना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे लास्ट में चले जाना है, ठीक है। उसका आंसर यही है, मतलब यही है कि द रिसीवर ऑफ लेटर हैज़ टू पे अ फाइन व्हेन द सेंडर फॉरगोट्स टू पिक्स ऑफ अ प्रॉपर स्टैम्प टू द लेटर, तो वहाँ पे अगर जो सेंडर होता है, मतलब कि आपके दोस्त ने अगर आपको लेटर भेजा है बट उसने कुछ स्टैम्प वगैरह में मिस्टेक कर दी है तो आपको फाइन लग सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, मतलब आपको लास्ट में चले जाना है तो वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके बाद का 8 क्वेश्चन है जो विजिट अ पोस्ट ऑफिस एंड फिल इन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बनाया, ठीक है। प्लेस बिदड़ा, पोस्ट मास्टर नेम कांजी बाई पी सोलंकी, पोस्टमैन्स नेम नागजी भाई चावड़ा, और पिन कोड 370435। तो यहाँ पे सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखने हैं। वी wrote a letter, we also made a phone call, what are similarities and difference between a letter and a phone, तो यहाँ पे आपको कोई भी दो लिख लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 लिखी है तो आपको 3 में से कोई भी 2 लिख देने हैं। जैसे मैं फर्स्ट वाली समझा देता हूँ, सिमिलरिटीज़, कि टेलीफोन्स एंड लेटर्स बोथ आर यूज फॉर सेंडिंग रिसीविंग मैसेजेस, तो दोनों का काम आपको बताना है। सिमिलरिटीज़ में दोनों का सेम काम बताना है, मतलब लेटर भी है और टेलीफोन है, दोनों का काम यही है कि वो मैसेज भेजते हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है, वी कैन हियर द अदर पर्सन वॉइस ऑन टेलीफोन विच वी कैन नॉट इन लेटर, तो फ़ोन में कैसा होता है कि आप फ़ोन में किसी को बात कर सकते हो, सुन सकते हो, बट आप लेटर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब तो फ़ोन में वीडियो कॉल वगैरह भी आ गए हैं। बोथ कैन बी यूज इन ऑल प्लेसेस, तो दोनों दोनों कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। इट टेक डेज फॉर आवर मैसेज टू रीच इफ सेंड विया लेटर, वेर इज़ अ वन कैन सेंड मैसेज एट वंस विद द टेलीफोन सेल फोन्स, तो जो लेटर होता है वो मैंने आपको बताया था कि लेटर को पहुंचने में कई सारे दिन लग जाते हैं, मे बी 2 से 3 दिन जैसी उसकी डेस्टिनेशन। बट फ़ोन में क्या होता है कि आप तुरंत ही मैसेज करेंगे आपको रिप्लाई मिल सकता है अगर वो ऑनलाइन हो तो, ठीक है। और फिर जो कॉलम ए और कॉलम बी का है एंशियंट मेथड ऑफ सेंडिंग लेटर्स, तो जो पुराने ज़माने में वो बी आता है, ठीक है। सेकंड जो ये कबूतर वगैरह से लेटर वगैरह भेजते थे। फिर सेकंड पोस्ट बॉक्स है तो इसमें डी आएगा। फिर फ्लैक्स मशीन में ए आएगा, ठीक है। और सेल फोन में ई आएगा। और 5 जो टेलीफोन है उसमें डी आएगा, सॉरी सी आएगा। तो आपको देखिए ऐसे कुछ आपको ऐसे अंडर जो यहाँ पे एरो किए हैं, ऐसे एरो वगैरह आपको नहीं करने हैं,
आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर में BDAEC लिख देने हैं, फिर उसके बाद 11 भी ऐसे ही है, तो ये आपको आपकी वर्कबुक में लिख देना है, ठीक है। आपको ऐसे एरो दोनों ही में नहीं करना है। तो ये आपका होमवर्क है, कहीं भी आपको समझने में ना आया हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। और जो मैंने ये क्वेश्चन समझाया, ये जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है, आपकी वर्कबुक में पेज नंबर 137 पे जो 6 क्वेश्चन है ना, व्हेन डज द रिसीवर ऑफ अ लेटर हैव टू पे अ फाइन, तो उसका आंसर यहाँ पे लास्ट में है, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट कीजिए, और कहीं पे भी आपको कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।